नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। हरिद्वार जमीन घोटाले की जांच हुई पूरी, डीएम समिति 11 पर कार्रवाई की गई सिफारिश। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी रणबीर सिंह चौहान ने मामले में अपनी रिपोर्ट गुरुवार को सचिव शहरी विकास नीतीश झा को सौंप दिए। सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी समेत कुल 11 लोगों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए उन पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि गार्बेज डंपिंग यार्ड, कूड़ा एकत्रित करने की जगहों के विस्तारीकरण के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता बरती गई, न ही नियमों का पालन किया गया। साथ ही जमीन खरीदने के एवज में 54 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि असल में इसका मूल्य 15 करोड़ भी नहीं था, जिससे शासन को 2 करोड़ का नुकसान और 11 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। इस पर आधार पर जांच अधिकारी ने हरिद्वार के डीएम कविंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त और वर्तमान में नगर अपर सचिव स्वास्थ्य वरुण चौधरी, एडीएम अजय वीर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी, अभियंता, नगर निगम, डाटा एंट्री ऑपरेटर लिपिक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में 4 जून तक बारिश के आसार। उत्तराखंड के विभिन्न भागों में 4 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश व अन्य पहाड़ी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बेगम सिंह ने गुरुवार को बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, उत्तर सिंह नगर में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच गुरुवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला रहा। कई हिस्सों में जहां चटक धूप खिली, वहीं देहरादून समेत कई जिलों में बारिश भी हुई। दिन में दून में तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि शाम को बारिश के बाद रात में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। देहरादून उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को विशेषज्ञ कमेटी बनेगी, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ठोस नीति बनाएगी। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी जल्द गठन किया जाएगा। गुरुवार को उनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के उद्घाटन में बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते रोज कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने पर सहमति जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है। एक कमेटी का गठन भी किया गया है। जल्दी विशेषज्ञ कमेटी का भी गठन किया जाएगा। मालूम हो गया, मुख्यमंत्री धामी ने सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 23 मार्च 2025 को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा की थी। कहा कि योग नीति के जरिए जो योग जन जन का योग बनेगा। राज्य में योग के क्षेत्र में बहुत संभावना है। देहरादून 2 प्रोफेसरों पर 25-25 हजार का जुर्माना। प्रमोशन में संविदा सेवाओं का लाभ पाने के लिए यूजीसी के मानकों का पालन होना भी अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में हाईकोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ प्रोफेसर पदनाम को लेकर दायर 2 याचिकाओं में कोर्ट ने 2 शिक्षकों को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उप सचिव उच्च शिक्षा व्योमकेश दुबे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से लंबे समय से जारी 3 महत्वपूर्ण विषयों में स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहला मामला संविदा सेवाओं के लाभ से जुड़ा है। कुछ समय पहले एक शिक्षक ने याचिका दायर करते हुए अपने पूर्व की संविदा से अवधि की सेवाओं को प्रमोशन के लिए जोड़ने का दावा किया था। उच्च शिक्षा विभाग ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए संविदा सेवाओं के लाभ के लिए यूजीसी कुछ नियम तय है, जबकि अपीलकर्ता इन शर्तों को पूरा नहीं करता। विभागीय पक्ष आने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। दूसरे मामले 2 प्रोफेसर ने उन्हें प्रोफेसर का पदनाम वर्ष 2015 से देने के लिए याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें प्रोफेसर पदनाम 4 साल बाद 2019 में की तारीख से दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि दोनों प्रोफेसरों ने 2018 में प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए आवेदन किया था। इस समय की चयन समिति ने उन्हें प्रोफेसर पद के लिए पात्र नहीं पाया। इस कारण वर्ष 2000 में उनका प्रमोशन पद पर चयन नहीं हो पाता। उच्च शिक्षा विभाग ने अदालत को बताया कि यूजीसी नियमों के अनुसार प्रमोशन प्रक्रिया में असफल होने पर 1 वर्ष बाद ही पदोन्नति की जा सकती है। इसलिए दोनों प्रोफेसर को वर्ष 2019 में प्रोफेसर बनाया गया था। देवप्रयाग व्यापारी ने रात को बिजली घर में दिया धरना। ऋषिकेश बद्रा राजमार्ग स्थित होटलों में शाम होती बिजली गुल होने से आक्रोशित व्यवसायियों ने बुधवार आधी रात को सब स्टेशन बागी में नारेबाजी करते हुए धरना दिया। व्यवसायियों ने धन यात्रा काल में सरकार के सभी व्यवस्थाओं के चाकचौबंद होने के दावों पर भी सवाल उठाए। एसडीओ के आश्वासन के बाद व्यवसायियों ने रात 2 बजे यहां धरना समाप्त किया। यात्रा के पीक सीजन में नगर के राजमार्ग स्थित होटलों में पूरी तरह बिजली गुल होने से आक्रोशित इनके संचालकों, कर्मचारियों, ऊर्जा निगम के खिलाफ बुधवार रात मोर्चा खोल दिया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल व सभासद राहुल कोटियाल की अगुवाई में रात 10 बजे होटल व्यवसायी सब स्टेशन बागी पहुंच गए। व्यवसायी ने ऊर्जा निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। व्यवसायी ने कहा कि शाम होती 1 दर्जन से अधिक होटल सहित रेस्टोरेंट में बिजली गुल हो जाते हैं, जिसके चलते यात्री यहाँ रुकते नहीं हैं, जबकि होटल में ठहरे यात्रियों को भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। होटल संचालकों
वह उनमें तीखी बहस तक हो जाती है। वही राजमार्ग स्थित होटल, पेट्रोल पंप क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार भी बिना बिजली के गर्मी व अंधेरी में रात गुजारने को मजबूर हैं। केदारनाथ में पहली कर्मी और पुलिस दोनों पक्षों में हुआ लिखित समझौता। बीते दिन केदारनाथ धाम में दर्शन कराने को लेकर हेली कर्मियों पुलिस के बीच हुई विवाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। केदारनाथ चौकी में दोनों पक्षों द्वारा की गई शिकायत वापस ले ली गई, जबकि लिखित समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया। गुरुवार को केदारनाथ में मारपीट के आरोपी हेली कर्मियों पुलिस कर्मियों के बीच चल रहा मामला शांत हो गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने चौकी को दर्ज कराई अपनी शिकायत वापस ले ली है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न करने और दोनों में सहमति को लेकर लिखित समझौता हुआ है, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि पुलिस की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया कि उक्त मामले को गंभीरता से लिया गया है। घटना के सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है, हर पहलू को देखा जा रहा है। वही दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर परिसर में बड़ी मात्रा में पुलिस का फोर्स व्यवस्था बनाने में जुटी है। यात्रियों को बेहतर दर्शन को लेकर लाइन मैनेजमेंट और पुलिस सहयोग दे रही है ताकि कोई अव्यवस्था न हो। गुरुवार को यात्रियों ने बाबा केदार धाम के दर्शन किए हैं। नई टेहरी में वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 हुए घायल। अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसला आज। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत के फैसले पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इस मामले में कोटद्वार के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत शुक्रवार को 30 मई को फैसला सुनाएगी। एसआईटी ने इस जघन्य हत्याकांड की जांच के लिए 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष और उनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मालूम हो कि 18 सितंबर 2022 को बंतरा रेस्टोरेंट में श्रीनगर गढ़वाल निवासी रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चिला शहर में फेंक दिया गया था। घटना के बाद एक सप्ताह बाद चिला शहर से शव बरामद हुआ। इस मामले में प्रदेश भर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। एसआईटी की जांच के बाद बंतरा रिसोर्ट के मालिक और 2 अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 97 गवाह बनाए गए थे। अभियोजक पक्ष ने अभियोजक समेत 47 गवाह परीक्षित करवाए हैं। सतपुर में मां जगदीशिला डोली का श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली की 26वीं तीर्थ यात्रा गुरुवार को सतपुली पहुंची। स्थानीय लोगों ने यात्रा का फूलों से स्वागत किया। आशीर्वाद यात्रा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी समिति के अध्यक्ष रूप सिंह के नेतृत्व में समूचे उत्तराखंड में हरिद्वार से 8 को स्टैंड पर समूचे उत्तराखंड की यात्रा पर निकली थी, जो कि 10,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। शोध यात्रा का उद्देश्य 1000 शिवालयों का चयन करना है। यात्रा का समापन विष्णु पर्वत पर गंगा दशहरा के दिन 5 जून को होगा। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद ने यात्रा के दौरान कहा कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति संवर्धन को बचाना था। हिमालय आरती की जगह जगह जाकर विश्व शांति, पर्यावरण सुरक्षा, देववाणी बोली भाषा को बढ़ावा देना है। गढ़वाल विश्वविद्यालय बीएड और एमएड परीक्षाओं के लिए केंद्र हुए निर्धारित। गढ़वाल विश्वविद्यालय बीएड और एमएड 2024-25 के सब सेमेस्टर की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय और संस्थान की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा निरीक्षक प्रोफेसर जय सिंह चौहान ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेज, महाविद्यालय और संस्थानों की बीएड और एमएड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बताया कि एसपी मेमोरियल बीएड कॉलेज श्रीनगर की परीक्षा बिरला कैंपस श्रीनगर में होगी। मालनी वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिवराजपुर कोटद्वार की परीक्षा डॉक्टर बीडी बर्थवाल पीजी कॉलेज कोटद्वार, बिहाइप कॉलेज ऑफ एडवांस इंस्टीट्यूट देहरादून, वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन देहरादून की परीक्षा दून पीजी कॉलेज एंड एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक देहरादून, शकुंतला देवी एजुकेशन इंस्टीट्यूट देहरादून, तनिष्क कॉलेज ऑफ एजुकेशन निरंजन सहारनपुर देहरादून, पेस्टली विद कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देहरादून, डीडी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी देहरादून, उत्तरांचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन देहरादून, ट्रोनास कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टीचिंग एजुकेशन देहरादून की परीक्षा डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में ही आयोजित की जाएंगी। चमोली जिले के 592 मतदान बूथों पर 5 जून से रोपे जाएंगे पौधे। पार्टी रीठा साहब जल्दिया नदी में डूबकर श्रमिक की हुई मौत। चंपावत तस्करी में पीलीभीत के दोषी को 5 साल की सजा। चंपावत पोर्टल में देख सकेंगे मतदाता सूची। पिथौरागढ़ आदि कैलाश में वाहनों से वसूली पर डीएम सख्त। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर स्थानीय टैक्सी संचालकों की तरफ से अन्य वाहन चालकों स्वामियों से अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार करने के मामले का डीएम विनोद गोस्वामी ने संज्ञान लिया। कहा कि इस प्रकार के प्रकरण सीमांत जिले के पर्यटन कारोबार के लिए सही नहीं है। गुरुवार को डीएम ने कहा कि वाहन संचालकों से अवैध वसूली की शिकायत के बाद इस संबंध में स्थानीय टैक्सी यूनियन ने पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन सहित वहां के ग्रामीणों के साथ एआरटीओ और एडीएम धारचूला को वार्ता में कहा गया कि हम इस प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। आदि कैलाश ओम पर्वत और कुंजी क्षेत्र न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक
प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। वहाँ जिले के लिए पर्यटन की अपार संभावना है। स्थानीय निवासियों ने विशेष आग्रह किया कि वे इन पवित्र दर्शनीय स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। कनाली छिना में पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। अल्मोड़ा में 2 बंदी रक्षकों को पीटा, मुकदमा हुआ दर्ज। अल्मोड़ा नगर में युवकों का हुड़दंग थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बुधवार रात 8-10 युवकों ने जिला कारागार के 2 बंदी रक्षकों को बुरी तरह से पीटा। पुलिस के मुताबिक जिला कारागार में बंदी रक्षक पद पर तैनात अनिल सिंह पालीवाल ने तहरीर दी है कि तहरीर में कहा गया उनकी और संदीप कुमार की रात 12 बजे कारागार में ड्यूटी है। रात करीब 11 बजे सहकर्मी संदीप कुमार को छोड़ने के लिए आए थे। इस दौरान माल रोड स्थित केमू स्टेशन के पास एक बाइक सवार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गया। आरोपी पवन सिंह मेहरा के साथ 8-10 अन्य युवकों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है। आरोपियों की हमले में दोनों हाथ, नाक, मुंह, पैर, छाती में गंभीर चोटें आ गई है। कहना है कि मारपीट में उनकी 1 तोले की सोने की चेन और 1 तोले की अंगूठी और संदीप के 8,000 रुपये गायब है। मामले में पुलिस ने पवन सिंह मेहरा सहित अज्ञात व संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर में कल्याणी के किनारे अतिक्रमण के लिए चिन्हीकरण से खलबली। रुद्रपुर में छात्रों ने की प्रोफेसर से अभद्रता। बाजपुर भारतीय किसान यूनियन ने सीएम को भेजा मांग पत्र। मूल्य नहीं बढ़ा तो गन्ने की खेती छोड़ने को मजबूर होंगे किसान। सितारगंज में ऋण की राशि जमा करने वाले कर्मियों पर गबन का आरोप। रुद्रपुर में फर्जी कागजों से आंगनबाड़ी के पद पर आवेदन का आरोप। रामनगर में आबादी के पास कब्र खोदने पर बवाल। नैनीताल में गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन आज। भीमताल में मंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट का किया लोकार्पण। हल्द्वानी सिंचाई विभाग के अभियंता मुकदमे के विरोध में उतरे। हल्द्वानी अवैध खनन निकासी में अनियमितता पर मुकदमा।